आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीनियर फंड मैनेजर फोर्ट कैपिटल से पराग ठक्कर साहब। पराग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तो जल्दी से क्विक रिव्यू, क्योंकि पिछली बार आपका इंटरव्यू किया था, बड़ा मजा आया। आपने 4-5 स्टॉक्स का जिक्र किया था, जिसमें सिटी यूनियन बैंक तो आज आपने एफआई पिक में आप दे भी चुके हैं, लेकिन जियो फाइनेंस, मदरसन वायरिंग, जरा एक और यूनियन बैंक, जरा इनके बारे में एक क्विक अपडेट दे दें। उसके बाद में कुछ और स्टॉक्स पर और कुछ और चीज़ों पर आपसे बात करूँगा। हाँ जी अनिल जी, तो लास्ट टाइम हमने जब शो किया था तो मैंने चार पिक्स बताई थी। तो सिटी यूनियन बैंक, जियो फाइनेंस था, मदरसन वायरिंग था और ग्रेन्यूल्स था। तो उसमें से ग्रेन्यूल्स में काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली है। सिटी यूनियन बैंक भी करीबन 5-1% ऊपर है, मदरसन वायरिंग करीबन 18% ऊपर है, और जियो फाइनेंस नीचे है ऊपर से वो प्राइस से। तो जियो फाइनेंस तो बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्रमोटर्स ने 316 रुपये 50 पैसे पे 50 करोड़ वारंट इशू किए हैं अपने आप को। 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने डाला है और बिजनेस बिल्ट हो रहा है। उनके उनके पास 6% स्टेक है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो 60% ऑफ द मार्केट कैप उससे ही जस्टिफाई हो जाता है। और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड साइड पे जेबी जो उन्होंने की है अलायंस के साथ इंश्योरेंस में, और ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड साइड पे, तो वो सारे रिजल्ट्स अभी आने बाकी है। तो ये पोटेंशियल मल्टीबैगर है। थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट हो रहा है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार है। मैं हमारे पोर्टफोलियो का वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग है, और किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये प्राइस बहुत ही अच्छा है जियो फाइनेंस खरीदने के लिए। और जो सिटी यूनियन बैंक तो मैंने आज ही अभी जस्ट डिस्कस किया है। तो बाकी सारे स्टॉक्स पे भी मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। और तो बेसिकली वो चारों स्टॉक्स जो ग्रेन्यूल्स भी जो मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद करीबन 15-20% चल चुका है स्टॉक। बट ग्रेन्यूल्स भी आज भी मेरे कन्विक्शन काफ़ी हाई है। जो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, उनका जो यूएस का प्लांट है उसका EBITDA 300 करोड़ है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आज के जो मार्केट कैप है उसके सामने उस प्लांट से जो वैल्यू क्रिएट हो सकती है वो काफ़ी बड़ी है। तो ये है राय आपके लिए, सारे अपडेट्स। अच्छा, अब बताएं सर, बैंक्स ये आपकी विशेष पसंद वाली स्पेस रही है। अब कौन से बैंक्स आपको पसंद है इस वक्त? है कि बैंकिंग में मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। जीएसटी कट के बाद और गवर्नमेंट का जो क्लियर इंडिकेशन है कि दे वांट टू ड्राइव ग्रोथ, तो ग्रोथ की जो सबसे ज़्यादा लेवरेज प्रॉक्सी होती है मार्केट में वो बैंकिंग फाइनेंशियल ही होते हैं। तो कोई भी बैंक जिसको प्रूडेंटली लैंडिंग करना आता हो, जिसकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज स्ट्रांग हो, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है। अभी आज की तारीख में हमें पता है कि जैसे कि आपके मैक्रो एनालिस्ट ने बताया कि आज शाम को जॉब डेटा आने वाला है, पीसीई डेटा आने वाला है। तो थोड़ा सा अमेरिका का रवैया वापस थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। तो उसके चक्कर में जो एफआई की सेलिंग चल रही है उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक आपको ये प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक आज की तारीख में FY 27 पे 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जबकि उसका ROA 2.3% है। और पीई वाइज अगर देखें तो 14 का पीई है, जबकि ग्रोथ 15% से तो 100% ऊपर होगा अगले साल से। जिस तरह से मैं इकोनॉमी को देख रहा हूँ और जिस तरह से गवर्नमेंट और आरबीआई कमिटेड है ग्रोथ के लिए, तो ये सारे ये कॉन्ट्रा बैट है। आज की तारीख में एफआई बेच रहे हैं, इसलिए मैंने वो स्टॉक पिक के हिसाब से नहीं चुना। बिकॉज कोई इन्वेस्टर होता है जो आज ही अपना पूरा पैसा लगा देता है, तो उसको एफआई की सेलिंग के सामने तो स्टॉक गिरेगा ही। बट पॉइंट है कि अगर मैं अगले 18 महीने का व्यू लूँ, तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक जो है, या इनफैक्ट पीएसयू बैंक में तो मैंने ये देखा है कि एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, कैनरा, ये चार पीएसयू बैंक ऐसे हैं जिनके ये Q2 के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ सकते हैं। जैसे पीएनबी में चेयरमैन साहब ने ओपनली मीडिया में कहा है कि देयर बी नो निम कंप्रेशन इन दिस क्वार्टर। तो बाकी सारे बैंक्स में निम कंप्रेशन होने की उम्मीद है, पीएनबी में निम कंप्रेशन की भी उम्मीद नहीं है। और प्लस इनके पास इनकी असेट क्वालिटी अभी इतनी अच्छी हो गई है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही कम हो चुकी है। और 10-11-12% ग्रोथ करते रहेंगे। पी मल्टीपल आप इनके सबके देखिए, बीओबी का पी मल्टीपल ट्रेलिंग बेसिस पे 6 पी है खाली। तो क्या पंजाब नेशनल बैंक का 7.5 है। तो पॉइंट है कि पीएसयू बैंक गोइंग इनटू द रिजल्ट, और लॉन्ग टर्म के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ लेना चाहिए। तो बैंकिंग में मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मैंने अपना एक्सपोजर बैंकिंग में काफ़ी बढ़ाया है पोर्टफोलियो में, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑटो की तेजी के बाद जो सेक्टर को सेकेंड ऑर्डर में फायदा होगा इकोनॉमी की रिकवरी का, वो बैंकिंग है। बिल्कुल। तो बैंकिंग पर बहुत ही बुलिश है और सही समय से लगातार बुलिश है पराग ठक्कर साहब, और उनकी लिस्ट में कई सारे बेहतरीन स्टॉक्स रहे हैं जो
आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन ये तो एक अच्छी रिटर्न देने वाले, शांत, बढ़िया, बिना स्ट्रेस वाले। लेकिन कोई ऐसे स्टॉक्स भी हैं आपकी लिस्ट में जो थोड़े रिस्की हों लेकिन अच्छी रिटर्न, अच्छी ज़्यादा कमाई कर पाएँ? तो वो मैंने जैसे बताया कि ग्रेन्यूल्स एक स्टॉक है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ। वो उनके एक प्लांट में प्रॉब्लम आई थी, जिससे वजह से स्टॉक 725 से 450 आया था जब मैंने आपके चैनल पे ये स्टॉक रिकमेंड किया था। लेकिन अभी भी वहाँ काफ़ी पोटेंशियल है। दूसरा एक अभी 26 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है वोडाफोन के एजीआर ड्यूज को लेके, अगर उसमें कोई पॉजिटिव नतीजा निकलता है और उनके इंटरेस्ट और पेनल्टी कुछ वेव ऑफ होने की बात होती है, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो अपना स्टैंड लिया कि नाउ वी आर ओनिंग 49% ऑफ द कंपनी, तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि अब इसको एक अलग लेंस से देखा जाए। तो अगर ये उम्मीद है तो मेरे ख्याल से हालांकि वोडाफोन आइडिया हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट वोडाफोन आइडिया के साथ इंडस टावर जो हमारे पोर्टफोलियो में लिया है, वो एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 15,000 करोड़ का कैश प्रॉफिट करती है कंपनी, और अफ्रीका में भी एक्सपेंशन कर रहा है। भारती 50% स्टेक ओन करता है। भारती ने खुद 700 करोड़ के शेयर्स लिए हैं अराउंड 350 की एवरेज पे, जबकि अभी प्राइस खाली 360 चल रहा है। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर वोडाफोन को फायदा होगा, क्योंकि वोडाफोन से उनको 30 से 35% रेवेन्यू आता है, तो अगर वोडाफोन को फायदा होगा तो ये एक इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ प्लेइंग वोडाफोन की रिकवरी है इंडस टावर। तो ये सब स्टॉक्स में थोड़े थोड़े रिस्क है कहीं कहीं, बट मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा और एक मैं एक्शन। कहना जी, चाहूंगा एलएनटी के बारे में, मेरे जी। हिसाब से लार्ज कैप स्टॉक अगेन आईसीआईसीआई बैंक की तरह, कि जो स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव ऑर्डर इनफ्लो है, मेरे हिसाब से वो ऑर्डर इनफ्लो के गाइडेंस जो 10% उनका गाइडेंस है उसको एक्सीड कर जाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है, जो हिसाब से मिडल ईस्ट से उनको ऑर्डर आ रहे हैं, जो हिसाब से यहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक स्टॉक भी लार्ज कैप के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी में बोलना चाहूंगा कि जिसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन हो, उसके लिए काफी अच्छे स्टॉक्स है। ओके, ये है आपके लिए एल&टी पर। और बाकी कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो हाई रिस्क वाले, ग्रेन्यूल्स, वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर, यहाँ पर आती हुई बढ़िया खरीदारी करने की राय। इसके अलावा कोई बेहतरीन आपकी पसंदीदा लॉन्ग टर्म पिक सर? देखिए हमारा जो मैंने एसबीआई एक बताया, एसबीआई ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। सब्सिडरी वैल्यू ही करीबन 280 रुपया है इस कंपनी की। उसको अगर हटा के देखें तो पी मल्टीपल 7 है, और प्राइस टू बुक बिलो 1 टाइम है। जबकि अभी सारे पीएसयू बैंक्स जिनसे हम मिल रहे हैं 1.1% आरओए की बात कर रहे हैं। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक खास करके मैं बोलना चाहूंगा, जो 1.1% आरओए की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें बड़ा री रेटिंग पोटेंशियल है। और एक बार ये टैरिफ रिलेटेड अनसर्टिनिटी थोड़ी सी कम हो जाए तो इसमें काफ़ी है। दूसरा एक स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में हमने लिया है, एलजी इक्विपमेंट है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी। मतलब प्रमोटर इज एक्सट्रीमली कमिटेड। उनका 25% बिजनेस यूएस से आता है, तो उसमें ये जो 50% टैरिफ लग गई है उसकी वजह से स्टॉक गिर गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये टैरिफ का जैसे ही रिजोल्यूशन आता है, ये स्टॉक में भी काफ़ी पोटेंशियल है। ट्रेलिंग पी 40 पे टाइम है, आरओसी 25% से ऊपर है, डेट फ्री कंपनी है, और काफ़ी एक्सट्रीमली क्लीन कंपनी विद सुपर ट्रैक रिकॉर्ड। सिर्फ ये टैरिफ का प्रॉब्लम है, अगर ये टैरिफ का प्रॉब्लम हट जाता है तो ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है। ओके, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है, कुछ स्टॉक्स जहाँ पर बड़े एक्शन बन सकता है आपके लिए। आ, और आपकी पसंद की जो स्टॉक्स हैं उनमें बैंक्स के अलावा कोई ऐसे सेक्टर सेगमेंट्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि निवेश का मौका बन सकता है? पीएस जैसे मैंने बताया कि कैपिटल गुड्स एक स्पेस है जो थर्ड ऑर्डर थिंकिंग आती है, कि अगर डिमांड बढ़ी तो डेफिनेटली क्रेडिट ग्रोथ आएगा। क्रेडिट ग्रोथ एक तरफ कंजम्पशन की वजह से आएगा, दूसरी तरफ थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी शुरू होगा इन बाय Q4 इन माय व्यू, और अगले साल। तो कैपिटल गुड्स में भी सिलेक्टेड स्टॉक्स को देखना चाहिए। और कंजम्पशन तो पूरा बास्केट खुल चुका है, जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ एफएमसीजी में, जैसे कि डाबर कंपनी जैसी कंपनी है, या हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां हैं, तो वो सब भी मेरे ख्याल से बॉटम ऑफ द साइकिल से बाहर आ रहे हैं। हालांकि जैसे कि अभी आपके एनवायरनमेंट रिपोर्टर ने जो बताया कि वापस से ये बारिश ज़्यादा होने की वजह से कुछ रीजन्स अफेक्टेड है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है। अगस्त में भी नॉर्थ में काफ़ी बारिश हो गई थी,
तो उसकी वजह से ये क्वार्टर के रिजल्ट मेरे ख्याल से एफएमसीजी के थोड़े से अफेक्ट हुए हैं उसके कारण भी। प्लस ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि डाबर जैसी कंपनी है जहाँ पे काफ़ी चीज़ों में जो पहले जीएसटी 12% था वो 5% हो गया है। तो वहां पे सेस को लेके, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे संभालना, वो सब चैलेंजेस चल रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइस लेवल्स है, वेदर इट इज हिंदुस्तान लीवर और डाबर और मैरिको, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से धीरे धीरे आगे जाके अगर इन्वेस्टर 6-12 महीने का व्यू लेता है तो यहाँ से भी बहुत ही कम रिस्क होने के बावजूद अच्छा रिटर्न मिल सकता है।